एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। इनमें सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में कौन सी फिगर बनी हुई है, और यदि फिगर बनी हुई है तो उनका सेम बेस बताना, कौन सा बेस सेम है और कौन सी पैरेलल लाइन। अब देखिए जैसे पार्ट फर्स्ट है, यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये बेस दोनों का क्या है, डीसी बेस पर बनी हुई फिगर है, ए बी सी डी और डी बी सी। बेस सेम कौन सा है, डीसी, और पैरेलल लाइन कौन सी है, ए बी एंड डी सी। तो पार्ट फर्स्ट में आपको लिखना है, एक ही पार्ट बताऊंगा, दूसरे वाले पार्ट अपने आप करना, डी सी। ये क्या है, सेम बेस, सेम बेस डी सी एंड सेम पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी है, ए बी पैरेलल डी सी। ये दो फिगर जो है, ये वाली और ये वाली, एक ही बेस डीसी पर बनी हुई है और दो पैरेलल लाइन के बीच में बनी हुई है। अब यहाँ पर सेकंड में देखिएगा, पैरेलल लाइन अलग अलग है। बेस तो एक तो फिर एस आर पर बन रहा है पी क्यू, और ये बन रहा है एस आर पाई एम एन। बेस तो इन दोनों फिगर का सेम है, मगर पैरेलल लाइन अलग अलग है। यहाँ पर यानी कि सेकंड नहीं है, फर्स्ट है। थर्ड में ये देखिए पी एस और क्यू आर पैरेलल है, और बेस क्या है, क्यू आर। बेस पर दो फिगर बनी हुई है, बेस क्यू आर है और पैरेलल लाइन क्यू आर और पी एस है। यानी कि ये भी सही है, ये सही नहीं, क्यों नहीं है, देखिएगा फिगर बन रही है ये पी आर क्यू, लेकिन बेस मान लिया ए बी सी, इसका बेस क्या है, बी सी बेस पर, बी सी और ए डी पैरेलल है। इसके लिए यदि हमने तो बी सी और ए डी पैरेलल है, लेकिन बेस सेम नहीं है। इसका बेस बी सी है, इसका बेस पी क्यू है। पैरेलल लाइन के बीच में तो है दोनों सेम, लेकिन इनके बेस सेम नहीं, तो इसलिए ये भी करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये दो पैरेलल लाइन है, ए डी और बी क्यू। अब इन पे बेस तो दोनों का सेम है, क्या, ए डी बेस से फिगर बन रही है। ये ऊपर भले ही अलग अलग है, यहाँ पे अलग जा रही है, लेकिन दोनों को बेस जो है एक जैसा ही है। क्या है, ए डी। जब हम रीड करेंगे तो ए पी सी डी, ए डी आया कॉमन, ए बी क्यू डी, ए डी भी कॉमन आया, दोनों फिगर में एक जैसा कॉमन आ रहा है, ये समझ गए। तो ये तो क्वेश्चन हो गए, यानी कि 9.1 तो खत्म हो गया। अब इसका जो बेसिक है, मेन पर्पस क्या है, असली बात ये है, मेन क्या है, बेसिक्स में इसका। अगली एक्सरसाइज में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि एक ही बेस पर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, मान लिया ये दो पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी, इसमें एक ही बेस पर इन पैरेलल लाइन के बीच में जितने मर्जी पैरेललोग्राम बनाओ, सब एरियाज में इक्वल होंगे। मान लिया मैं यहाँ से एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ ऐसे, ये पैरेललोग्राम बनाया। अब दिखावे पर बन जाए, सर पैरेललोग्राम तो नहीं बन रहा है, मैं हाथ से बना रहा हूँ, जो स्केल से बनाओगे सेम। तो ये हो गया, मान लिया ये हो गया पी, इसी बेस को लेकर एक पैरेललोग्राम मैंने और बना दिया। एक्स, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी सी डी क्यू और एक्स सी डी बी इक्वल है। एरिया पैरेललोग्राम पी सी डी क्यू इक्वल एरिया पैरेललोग्राम एक्स सी डी बी। सी डी दोनों में अलग अलग आ रहे, यानी कि एक ही बेस को लेकर पैरेलल
दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने मर्जी पैरेललोग्राम बनाओ, चलो मैं एक इधर ऐसे बना देता हूँ। अब ये वाला, इसका भी नाम दे दो, चलो ए बी सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ये भी इक्वल है। ई एरिया पैरेललोग्राम ई एफ सी डी इक्वल, यानी कि सभी पैरेललोग्राम के एरियाज इक्वल है। यदि सेम पैरेलल लाइन के बीच में जितने मर्जी पैरेललोग्राम बनाए सब एरियाज में इक्वल हो। तीसरी बात ये हो गया। अब ये थ्योरम है, प्रूफ भी कर सकती है। अब एक और, यदि हम सेम बेस पर पैरेललोग्राम बनाए बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में, एक्स वाई ये पैरेलल लाइन थी और ये पैरेललोग्राम हुआ ए बी सी डी वाले से बनी हुई। अब इसी बेस को, बेस ए बी को लेकर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया और बेस ए बी को लेकर हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं। मान लिया ये है ए बी ई एक ट्राइंगल है और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का 1/2 होगा। एरिया ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू 1/2 एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यदि सेम बेस पर बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल बनाए और पैरेललोग्राम बनाए तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा। अब जैसे ये वाला ट्राइंगल का एरिया, ऐसे ही मान लिया मैंने यहाँ से इसको मिला दिया ए बी सी, ये ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का एरिया भी पैरेललोग्राम ए बी सी डी का हाफ है। मैंने इसको लेकर ऐसे बना दिया, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है, खूब अच्छे से देखिएगा, या ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी का एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी के एरिया का हाफ। या ये कह दो अब सेम पैरेलल लाइन के बीच में जितने मर्जी ट्राइंगल बनाए एरियाज में इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम बनाए सेम बेस को लेकर एरियाज में इक्वल होंगे। ऐसी सेम बेस को लेकर जितने मर्जी ट्राइंगल बनाए इक्वल होंगे, लेकिन ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? पैरेललोग्राम का 1/2 होगा। पैरेललोग्राम का 1/2 होगा। अब जैसे यदि मान लिया प्रूफ करना है कि ये इक्वल होते हैं, देखिएगा पैरेललोग्राम बनाया। अब मान लिया इसका एरिया क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर डाल दो, ए बी सी वाले ये एम, तो क्या होगा ए बी इंटू डी एम इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। अब जितने मर्जी पैरेललोग्राम बनाओ, देखिएगा यदि मान लिया मैं इसे यहाँ लेकर इसी बेस से रेक्टेंगल बनाऊंगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये होगा, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है हर जगह इक्वली आएगी ना। जो बीच की डिस्टेंस है, जो पैरेलल लाइन है वो इक्वली आएगी और एरिया क्या हो जाएगा ए बी इंटू ये वाली लाइन, और ये इक्वल है। ऐसी इनके बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डालेंगे वो सब इक्वल होंगे, तो सबके एरियाज इक्वल होंगे।
यदि बेस सेम रहेगा, सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनेगा। ये प्रूफ के लिए है। बाकी अब कल एक्सरसाइज कराएंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक पे आपकी एक्सरसाइज 9.2 चलेगी, जिसमें जो है इन्हीं का यूज़ होना है।